गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? कैसे कट रही है जिंदगी? भारी परेशान दिख रहे थे, ऑफलाइन मैसेजेस कर रहे थे। अरे यार तुम लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ एग्जामपुर को छोड़ के, एग्जामपुर के साथ ही हूँ मैं और एग्जामपुर के साथ ही रहूँगा। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आज अनाउंसमेंट होना था यूपी पुलिस का, अनाउंसमेंट जो भी विवेक सर ने किया, और देखो आज विवेक सर ने मेरा दिल का बात छीन लिया। इनफैक्ट मैं खुद विवेक सर को पटना इनवाइट करना चाहता था और विवेक सर ने बोल दिया मेरे मन की बात कि पटना हम लोग आ रहे हैं। और देखो भाई सही बात बोले, विवेक सर की बर्थडे है और बर्थडे में गिफ्ट अगर नहीं दोगे तुम लोग तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब लग जाओ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करने में। एंड फिर से मैं वही डायलॉग बोलूँगा, 24/7 एग्जामपुर, और गांव गांव गली गली में पहुंचाओ इसको। एंड विवेक सर का मेहनत तुम लोग देख ही रहे हो, तो इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और शुरू करते हैं हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन में एक चीज बच गया था आप लोगों का, डेट इज रिलेटिव प्रोनाउन। आ जाइए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं चचेरा भाई, तो चाचा क्या है? अपने लड़के और मेरे बीच में एक मीडिएटर, एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करवाता है कि चाचा का लड़का चचेरे भाई। वैसे ही बोलते हैं फुफेरा भाई, तो बुआ क्या करती है? अपने बच्चे और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करती है, तो उसको हम बोलते हैं फुफेरा भाई। अब देखो, जब मैं बच्चों को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाता था ना, तो एक बोर्ड पे बहुत बड़ा चार्ट बनाता था, फिर बच्चों को चार्ट में समझाता था, फिर बच्चों को मैं बोलता था कि समझ में आया? 100 में से 90 बच्चों को समझ में नहीं आता था, लेकिन रेस्पेक्ट, हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे खुद कभी कभी समझ में नहीं आता था रिलेटिव प्रोनाउन में कि मैं बच्चों को क्या समझाया हूं। तो कंफ्यूजन के कारण मुझे एक बच्चे ने एक 2 लाइन का शॉर्टकट फार्मूला दिया, बोला गुरुजी इसको ट्राई कीजिएगा। उस फार्मूले को मैं 10 दिन 15 दिन अलग अलग चीजों पर जब ट्राई किया तो मुझे 100% रिजल्ट मिला, और फिर मैं वो चीज बच्चों को कराना शुरू कर दिया। अब रिलेटिव प्रोनाउन 2 तरीके से काम करता है। देखो, as a subject of a subordinate clause, as a subject of a subordinate clause, of a subordinate clause, and दूसरा काम करता है ये as an object of a subordinate clause, as an object, as an object of a subordinate clause। ध्यान से समझना, of a subordinate clause, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आप लोगों को टेंस में पढ़ाया था, अगर याद हो तो, ए एक्स बी, याद आया? जहां ए प्रिंसिपल क्लॉज है, एक्स कंजक्शन बन जाता है और बी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। याद आ गया सबको? राम राम, आ जाओ। अब मैं 2 एग्जांपल दिख रहा हूं, देखो पहले एग्जांपल को समझना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे द बॉय who came here is a cricket player. The boy who came here is a cricket player. And दूसरा है I have a sister whom I love very much. Whom I love वेरी मच। अब ध्यान देना दोनों सेंटेंस पे, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय हु केम हियर इज अ क्रिकेट प्लेयर, एंड दूसरा है क्या? आई हैव ए सिस्टर whom I love very much। अब दोनों सेंटेंस को, अब इसको समझाने के पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूं कि कहां हम हु और कहां हम whom का यूज करते हैं। देखो, अगर सेंटेंस में, ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आए तो जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो 2-3 बार इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना। अगर सेंटेंस में किसी एक बंदे का जिक्र हुआ हो, या फिर बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक बंदे का जिक्र किया हो, या फिर बहुत सारा लोग किसी एक यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके साथ हम हु लगा देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से किसी 2 का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किसी 2 का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो हम उसमें whom लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, आपके पास फोन बजता है, आप फोन उठाते हो एंड क्या पूछते हो? मैं आई नो हु इज दिस, या हु आर यू। तो आप किसी एक बंदे का इंट्रोडक्शन मांग रहे हो, और जैसे ही हम एक बंदे का इंट्रोडक्शन को मांगते हैं, हम क्या लगा देते हैं? हु आर यू। आपके पास दोबारा फोन बजता है, आप फोन उठाते हो एंड क्या बोलते हो?
मैं आई नो whom आई एम टॉकिंग विथ, तो एक सामने वाला बंदा इन्वॉल्व है वर्ब में, एक आप इन्वॉल्व हो, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 के साथ हमने क्या लगा दिया, whom लगा दिया। अब जरा यहां सेंटेंस को देखो क्या बोल रहा है, द बॉय हु केम हियर इज ए क्रिकेट प्लेयर। तो यहां किसी एक खास लड़के की चर्चा हो रही है कि वो लड़का जो यहां आया कौन है, क्रिकेट प्लेयर है। तो किसी एक लड़के की इंट्रो की बात हो रही है। जैसे ही किसी एक लड़के की इंट्रो की बात हो गई तो किसी सेंटेंस में अगर एक का जिक्र हो गया तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, हु लगा देते हैं। देखो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, हु लगा देते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखो आई एंड माई सिस्टर, देखो 2, 1 + 1 2 का जिक्र हुआ तो हमने यहां क्या लगा दिया, whom लगा दिया। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी एक का जिक्र हुआ हो तो हम उसमें हु लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वर्ब के साथ तो उसके साथ हम whom लगा देते हैं। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ हु एंड whom। और कभी गलती नहीं होगा, इसको ट्राई करके देख लेना कि अगर किसी एक का जिक्र कर रहे हैं तो हु, किसी एक से ज्यादा का जिक्र हो रहा है तो whom। जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन आया था, द चिल्ड्रेन विच आर असेंबल्ड हियर आर सेलेक्टेड फॉर स्कूल ट्रिप। तो देखो एक खास बच्चे सेलेक्ट हुए थे स्कूल ट्रिप के लिए, तो खास बच्चे क्या हुए थे, एक यूनिट को दर्शा रहा था, तो हम वहां विच को काट के क्या करें, हु कर दिए। द चिल्ड्रेन हु आर असेंबल्ड हियर आर सेलेक्टेड फॉर स्कूल ट्रिप्स। तो ये था आपका प्रोनाउन, दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलिए जरा प्रोनाउन के क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्लाइड शो शुरू कर दें, स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ 2-3 दिन में बीच में क्लास नहीं ले पाया, एक्चुअली मेरा पेपर चल रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज को। अभी मेरा एग्जाम और 2-3 बचे हुए हैं पेपर मेरे, तो इसी कारण मैं 2-3 दिन बीच में नहीं आ पा रहा था। और कभी इस चीज को दिमाग में मत लगाना कि एग्जामपुर सर छोड़ दिए, एग्जामपुर सर नहीं छोड़ सकते। तो हियर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना। हियर इज द मनी दैट यू लेंट टू मी, 2 बार दे दिया है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, जरा सा सुधार देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन था हियर इज द मनी दैट यू लेंट इट टू मी था। देखो क्वेश्चन ये था, हियर इज द मनी, हियर इज द मनी, क्वेश्चन था हियर इज द मनी दैट यू लेंट इट टू मी, दैट यू लेंट इट टू मी, लेंट इट टू मी स्लैश नो एरर, ये क्वेश्चन था। हियर इज द मनी दैट यू लेंट इट टू मी। तो यहां पे देखो जो इट लगाया है ये बेवजह लगा दिया है, यहां पे जो इट लगा है ये बेवजह लगा है, इसका यहां पे कोई यूज नहीं था। तो सिंपली ये सेंटेंस क्या बन जाता, हियर इज द मनी दैट यू लेंट टू मी, इट को हम काट देंगे। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है, ग्रामर कहता है कि हम कोई भी सेंटेंस V4 से स्टार्ट नहीं करते, यानी वर्ब प्लस ing से स्टार्ट नहीं करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस वर्ब प्लस ing से स्टार्ट होता है तो फिर वो जिरंड होता है। लेकिन अब बीइंग वाले केस में कैसे हम जानेंगे कि गुरुजी ये जिरंड है या क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हुआ है और इसके साथ किसी सीजन या फिर किसी वेकेशन या फिर किसी हॉलीडे का जिक्र हो गया हो, यहां ध्यान से देखना, अगर सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हुआ है और इसके साथ कोई सीजन, वेकेशन या हॉलीडे का जिक्र कर दिया हो तो सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब के रूप में काम करने लगता है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगा देंगे इट। तो क्या आंसर हो जाएगा, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। क्योंकि देखो रेनी डे सीजन का नाम दे रखा है और बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन के पहले इट लगा देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। आ जाइए 4th and 5th को देखते हैं। इसमें स्टार मार लेना इस वाले एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट नंबर 3rd, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब मैं आप लोगों को क्या समझाया था, याद कीजिए फॉर्मूला में आप लोगों को समझाया था कि अगर WH के पहले
अगर WH के पहले कोई सेंटेंस आ गया हो, अगर WH के पहले कोई सेंटेंस आ गया हो तो WH के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आए। ध्यान से देखना, यहां देखो जरा, मैं दोबारा ऊपर लिख रहा हूं। मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था कि अगर WH के पहले कोई सेंटेंस आ गया हो तो WH के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट होगा, देन क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो WH के पहले सेंटेंस आ गया है आई डू नॉट नो, तो WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन। क्या करेंगे जल्दी से, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट चलो, यस वेयर ही कुड हैव, गुड गिरीश। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ मैं देखते जा रहा हूं, आंसर भेजते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केशव ठीक है, सुन के लिखे या पहले से ही पता था? दानिश, हाँ ही कुड होगा। गुरजन सिंह आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 में देखते हैं। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। 4 का आंसर बताओ, 4 का आंसर जल्दी से बताओ। नहीं ऐसे ए बी लिख के भेजोगे तो वैलिड नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। 4 का बी, ओके चलो देखो, अब यहां पे देखो, बीइंग अभी तुरंत आया है तो क्या कहता है, कहता है कि अगर V4 लगा हुआ है सेंटेंस में तो इसके पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। देखो अगर सेंटेंस में V4 लगा है तो इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। अब जल्दी से बताओ मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? यस सलमान, राइट आंसर। पॉजेसिव एडजेक्टिव के क्या होता है मी का? माई। तो क्या हो गया, द फैक्ट ऑफ माई बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, गुड सिवन हाउ हैज सी ग्रोन। अब फिर से देखो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अपने से देख लेना। WH के पहले गुड 7 लगा हुआ है तो पहले क्या होगा, WH के पहले अगर कोई सेंटेंस है तो WH के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, गॉड 7, गुड 7 हाउ सी हैज ग्रोन। ठीक है, नंबर 5 क्लियर है? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। तो कहां पे एरर हो गया, मैंने क्या बोला था, जहां 2 से ज्यादा की बात होगी वहां पे हम क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे। तो 2 से ज्यादा का यहां 3 हो गया तो नाइदर को काट के क्या कर देंगे, नन कर देंगे, NONE नन, नाइदर को काट के नन। आ जाओ नेक्स्ट, नाइदर नहीं, नन, NONE नन। हाँ अभिषेक ठीक है, नंबर 7 में देखते हैं। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद कीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। इसमें एक वर्ड आप लोगों को अवेल भी दिया था, तो अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। प्रॉब्लम ये होता है, कुछ बच्चे बी में एरर मारते हैं, कुछ बच्चे ए में, लेकिन एरर ए में होगा। क्या होगा, आई शैल अवेल माई सेल्फ। ध्यान रखना, एरर ए में मार के आना एग्जाम में, बी में नहीं, इसमें बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। क्लियर है? नंबर 8 में आ जाओ, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि WH के पहले जो सब्जेक्ट होगा, WH के बाद उसी सब्जेक्ट का वर्ब आता है। याद करो, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं कि WH के पहले जो सब्जेक्ट आता है, WH के बाद उसी का वर्ब आता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, क्योंकि हु के पहले आई है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। रंजन प्रोनाउन करवा रहा हूं यार, कहां ध्यान है? क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू नो इट वाज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। फिर से देखो वही एरर है, यहां हु के पहले क्या सब्जेक्ट लगा हुआ है, आई, तो हु के बाद उसी सब्जेक्ट का वर्ब आना चाहिए, और आई के साथ हैज नहीं लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो क्या बन गया, डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। गुड, राइट आंसर, हु इज दिस, अनूप, गुड मैन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। ऐसे बी मत लिखो। हाँ ठीक है, रोहित जायसवाल, राइट आंसर। अर्पित सर कहीं गायब नहीं होते हैं, सर के पेपर चल रहे हैं, तो दिसंबर थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो 10 को फिर से बना लो, फिर वही चीज है, मैंने क्या बोला था, V4 के पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है, तो मी के जगह क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। क्लियर है, क्या बोला था, V4 के पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव, V4 के पहले, तो वहां देखो बीइंग है, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, तो हमारा क्या हो गया, ड्यू टू माई। 11 में कोई फॉर्मूला नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। 11 में कर लो, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मी नहीं होगा, माइन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, ज्योति, राइट आंसर। राम राम शुभम, अच्छा अब्सेंट हो गया था, कोई नहीं, बोला ना पेपर चल रहा है थोड़ा सा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। आज खुद 12 घंटा ऑफलाइन क्लास लिया हूं, फिर भी आप लोगों के लिए आ गया, देख लीजिए। द 3 इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट्स, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसलिए 12 को छोड़ो, 13 में आ जाओ। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन नंबर 12 13 में स्किप कर रहा हूं, आ जाओ 14 में। नहीं 12 में ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए है। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ आ गया है, इसीलिए रहने दो। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे, 12 13 को थोड़ा सा वो करो। हाँ कंप्रीहेंशन नीलेश, मैं बहुत जल्दी शुरू करवा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ यहां देखो, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इस क्वेश्चन के लास्ट में, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, तो अगर इंट्रोगेटिव साइन है तो क्वेश्चन को भी तो हमें इंट्रो में ले जाना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, हैव को पहले निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट यू डाल देंगे, तो हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। नंबर 15 में आ जाओ अगेन, हु के पहले लीडर्स है, तो हु के बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, हु के पहले जो सब्जेक्ट है, हु के बाद उसी का वर्ब आता है, तो हु के पहले यहां पे क्या आ गया है, लीडर्स, तो हु के बाद उसी का वर्ब आ जाएगा, तो हु हैव। मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु हैव। आ जाओ नेक्स्ट, यस वेदिका, हाँ राइट आंसर है बेटा। 16 में, वेयर हैव आई टू डिपोजिट फीस। चलो 16 का एरर बताओ तो फिर मान जाऊंगा मैं। 16 का एरर में आ जाओ, बहुत जल्दी वो कैप का क्लास ले रहा हूं, तुम लोग टेंशन मत लो, बोला ना सबका विंग अलग अलग हो रहा है, एसएससी वगैरह का सबका। तुम लोग जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और विवेक सर का 14 जनवरी बर्थडे है, तो ध्यान रखना बर्थडे पे क्या गिफ्ट देना है। हेलो दीक्षा, आ जाओ 16 का आंसर जल्दी से बताओ। 16 का नहीं, हाँ ठीक है, बहुत बच्चों का सही आंसर आ रहा है। 16 का नो एरर। देखो व्हाट इज योर नेम, तो WH के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आया, तब तो क्वेश्चन मार्क बना, तो यहां पे भी तो वही किया है। वेयर के तुरंत बाद पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आया, देन सब्जेक्ट आया, क्योंकि लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, तो बिल्कुल सही है, नो एरर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। इंग्लिश बुक बहुत जल्दी आ रहा है फ्रॉम बाय एग्जामपुर, मिश्रा सर, टेंशन मत ले अभी। 17 में आओ। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब देखो यहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब फोर्स यहां पे क्या है, वर्ब है,
और वर्ब के बाद क्या आ गया है, आई, नॉमिनेटिव केस जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड मी, तो हम ऐसे बोल देंगे माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक, आई को काट के क्या कर देंगे, मी। फिर आ जाओ 18, 18 को कॉपी में कहीं लिख लेना कि WH के पहले हम डैट नहीं लगाते हैं, WH के पहले हम डैट नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, माई सिस्टर आस्क्ड मी डैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अब हाउ के पहले डैट लगा हुआ है तो हम उस डैट को काट देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19, साइंस एंड रिलीजियन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो देयर लगा रखा है प्लूरल में और यहां पे मैन सिंगुलर में है, तो हम मैन को MEN को काट के हम क्या कर देंगे, MEN लगा देंगे, MEN लगा देंगे, हमारा आंसर निकल गया क्योंकि ये प्लूरल के लिए इंडिकेट कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ फॉर मैन, ठीक है अनुराग, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ो, फिर वही देखो 20 में क्या हो जाएगा, बीइंग ए हॉलीडे वी वेंट आउट, अभी तुरंत फॉर्मूला ये पे लिखा हुआ है, सीजन, वेकेशन, हॉलीडे का अगर जिक्र हुआ है तो बीइंग के पहले हम क्या करते हैं, ईच लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, राइट आंसर अनुराग, ठीक है। ओके, तुम लोग का नाम भी अजीब अजीब नाम से सेव है कि मैं बोल भी नहीं पाता हूं, ठीक है। इट बीइंग राहुल, अभिषेक, दानिश, अमरोहा, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 21 में, क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट काम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ को काट के आई कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर अपने से बताओ, ट्वेंटी का आंसर अपने से बताओ बच्चा लोग। ऐसे ए भी लिखोगे मैं वैलिड नहीं मानूंगा। यस राइट, तौसीफ राइट आंसर। देखो क्या था, WH के पहले अगर कोई सब्जेक्ट है तो WH के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अगर WH के पहले कोई सेंटेंस है तो WH के तुरंत बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ 23 में, हाँ मैं आंसर पढ़ रहा हूं सबका। मानवीर सिंह डिट्टो एयरफोर्स के लिए है, ठीक है, हाँ जी, हाँ प्रोवाइड इसका हो जाएगा PDF। देखो अब यहां पे 23 में छोटी जीव जंतु के लिए हम डैट या विच लगा देते हैं, तो यहां ANT आंट मतलब चींटी, चींटी क्या है, छोटी जीव जंतु है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, डैट या विच। तो क्या हो जाएगा, द एंट विच वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बीट द हंटर शार्पली इन द एंकल। नेक्स्ट आ जाओ 24 का आंसर बताओ तुम लोग, 24 का बताओ। I'm waiting for answer. ट्वेंटी का जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। नहीं नहीं, गलत जवाब। हाँ जी, MTS के लिए है। नहीं, हाँ ये कौन है, संदीप, यस राइट आंसर। देखो
व्हाट इज योर नेम में अगर इज को हटा दे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट योर नेम, तो एरर कहां हो जाएगा, इज में। तो वैसे ही यहां पे देखो क्या करा है, इसने हेल्पिंग वर्ब को गायब कर लिया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, देखो क्योंकि इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर एस लगेंगे तो डज लग गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगने से प्रेजेंट में, तो क्या हो गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2-4 जो भी बचे हुए हैं मैं आप लोगों के पीडीएफ में डाल रहा हूं, अपना पीडीएफ नीचे देख लीजिएगा लिंक पे, टेक्निकल टीम वाले डाल देंगे। अगर आज एक्चुअली हमारे कैमरामैन बहुत गुस्से में है, एक कैमरामैन छुट्टी पे थे, दूसरा कैमरामैन सुबह 4 बजे से लगा हुआ है बेचारा, तो उसको भी सोने दीजिए थोड़ा देर के लिए। एंड क्या कहते हैं, पीडीएफ आप लोगों के आज अगर डल गया तो ठीक है, नहीं तो कल पक्का आ जाएगा। उसके बाद कुछ डाउट्स हो तो मुझे ऑफलाइन मैसेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप ही लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, मेरा पेपर चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूं आजकल। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। किसी प्रकार का डाउट हो ऑफलाइन भेज दीजिएगा, मैं एक दिन बैठ के सारा रिप्लाई कर दूंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज बच्चा लोग मत भूलना। एंड विवेक सर का याद रखना, बर्थडे एंड क्या प्रॉमिस आप लोगों ने उनसे करा है कि 1 मिलियन तक आप लोग उसको पहुंचाएंगे, 10 मिलियन तक। तो जस्ट स्टार्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चा लोग।